सब्सक्राइब कीजिए आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिले। नवभारतीय शिव वाहतुक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरफात शेख और महिला अध्यक्ष मदीना शेख ने ऑटो, टैक्सी और बस वालों के साथ परिवहन आयुक्त कार्यालय में अविनाश ढाकणे से मिलने पहुंचे, जहां सभी ने ऑटो और टैक्सी की किराए की बढ़ोतरी की खुशी और साथ साथ उनकी अन्य समस्याओं को ढाकणे के सामने रखा है, जहां उनकी समस्याओं को जल्द ही सुलझाने का वादा परिवहन आयुक्त ने किया है, जिसके लिए सभी ने शॉल और बुके देकर उनका धन्यवाद किया। रिक्शा और टैक्सी चालकों की तरफ से आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ढंग से चलाओ, नहीं तो 9,500 रिक्शा वाले लाइसेंस लास्ट ईयर में कैंसिल किए, सब लोग आए बेचारे, हमने सोचा भी इसका पेट पानी कैसे चलेगा, हमने वापस कर दिया। वो नौबत ही नहीं आए ढंग से लोग, अभी पैसे देने वाले लोग अपने में से ही है ना। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एयरपोर्ट पे कोर्स देना चाह रहे हैं और उसमें 1500 रिक्शा चालक है और 2000 टैक्सी चालक है और सभी लोग मतलब ये मास वाटअप अभी लोग ने नया स्टार्ट शुरू किया। कोई भी पैसेंजर बैठता है तो पहले उनको सैनिटाइज कर रहे, बच्चा बैठा तो उसको चॉकलेट दे रहे, मैगजीन रखे और इस तरीके से हम लोग ने काम किया और पाइप भी लगाया और सबने धंधा करना है तो पाइप जरूर कैप लगा के और वो उसका एक कार्यक्रम आपके हाथ से हम लोग हाँ एयरपोर्ट पे लेना चाहिए, भाड़ा लेना चाहिए, वो भी करना चाहिए। मैं CST स्टेशन पे देखता हूँ 4 रिक्शा इनको करने के बाद जैसे कामगार कल्याण मंडल बना है ना, वैसे रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स का कल्याण मंडल बनाने का वाह 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 काफी पीछे है, वो भी यूनियन को चले, आपको पता है। बट वो फॉर्मेलाइज करने के लिए थोड़ा सा रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, ये लोग कितना साथ देंगे, 100% साथ देंगे तो बहुत बढ़िया काम है, 100% साथ देंगे। देखते अभी क्या होता है, कोशिश बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और इसी तरीके से ये आप कितना बताओ, इन्होंने 3 रुपये बढ़ने के बाद इन्होंने कई लोगों ने आंसू से रोया और आपको दुआ दिए। नहीं बहुत तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी। आज भी चल रहा, अभी मैंने वो सब लोगों से मीटिंग करवाई, जो मीटर वाले उसको और परेशान मत करो, 700 रुपये दिया बहुत है, उसको परेशान मत करो, ज़्यादा पैसा मत दो। अभी मीटिंग लिया मैंने, ऑनलाइन मीटिंग लिया, ठीक है। पिछले कई महीनों से हमारा संघर्ष शुरू था, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक वैसे ही लॉकडाउन के अंदर वैसे ही परेशान था, बाहर अगर निकलता तो पुलिस के डंडे खाता, घर में जाके अगर बैठता तो बीवी और चूल्हा जब देखता तो आंसुओं से रोता और थोड़ा टाइम रुका तो बैंकों के हफ्ते की दादागिरी शुरू थी, बैंक वाले परेशान कर रहे थे, तो करे तो क्या करे। और एक रिक्शा चालक और टैक्सी चालक एक मजबूर हो गया था इतने बड़े शहर के अंदर, जो मुंबई की लाइफलाइन है, जो मुंबई को चलाता है। अगर मुंबई को और कोई चलाने वाला कोई हो व्यक्ति तो हमारा मुंबई का रिक्शा चालक, टैक्सी चालक है। और उसके आंखों में आंसू थे। हमने सरकार से लगातार बात की, एक ऐसा टाइम आ गया कि सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, बात मानने को तैयार नहीं थी। इनकी समस्या हम बार बार लेके सरकार तक जा रहे थे। हमने देवेंद्र फडणवीस जी के पास जाके बात की, हमने आशीष शेलार जी के पास जाके बात की और उनके पास जाने के बाद उनके ज़रिए सरकार तक आवाज़ हमने पहुंचाने का काम किया और हमें कामयाबी मिली कि सरकार सोई हुई जागी और रिक्शा को और टैक्सी को 3-3 रुपये बढ़ाने का छोटी सी राहत मिली, जिसके वजह से कम वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कॉपी किताब होने दो, छोटे मोटे समस्या और थोड़ा भाड़ा बढ़ के मिला। तो ये एक अपने आप में ये रिक्शा और टैक्सी चालकों के फैमिली की जीत है, किसी पार्टी की जीत मैं नहीं मानता हूँ। ये उनकी जो आवाज़ थी हम पहुँचाने के लिए वहाँ कामयाब हो गए और उनकी आवाज़ हमने जहाँ तक वहाँ तक पहुँचाने का, ये मैंने मेरा फ़र्ज़ किया ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि एक रिक्शा चालक का पिछले कई सालों से मैं यूनियन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 1300 सभासद से आज महाराष्ट्र में 7.5 लाख सभासद हमने बनाए, जो लोग जुड़ते गए और गरीबों की आवाज़ लेके मैं पहुँचा
और उसके अंदर अविनाश ढाकणे जी जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर होने दो, फिर मुंबई जॉइंट सीपी विश्वास नांगरे पाटिल जी होने दो और एडिशनल सीपी कोल्ले साहब होने दो, ये सारे लोगों ने एक अहम रोल अदा किया। सरकार से बातचीत की और सरकार से बातचीत, कोई आंदोलन करने की उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना करें, हम इनकी तकलीफ़ समझते और तकलीफ़ को जानते हुए हम सरकार से बातचीत करेंगे। एक ब्रिज का काम किया और मैं भी उनमें एक ब्रिज का काम करके इनकी मांग वहाँ तक पहुँचाई और उसके अंदर आज उन्हें कामयाबी मिली। इसलिए मैं एक, जैसे हम निवेदन लेके आए थे, एक हम आंदोलन की धमकी लेके आए थे, तो आज हम फूल लेके उधर पहुँचे कि उन्होंने हमारा काम किया। ये हमारा फ़र्ज़ था कि उन्होंने हमारा काम किया, हमारे रिक्शा टैक्सी चालकों का काम किया, इसलिए आज हम उनको सभी रिक्शा चालक टैक्सी चालक आए, उनका थैंक्स कहा। पूरे मुंबई के रिक्शा टैक्सी चालकों के तरफ से इन्होंने सभी रिक्शा टैक्सी वालों ने उनका धन्यवाद किया अविनाश ढाकणे जी का और उनसे कहा कि ऐसे ही हमारे साथ रहो और जो भी इनके जो फ़ायदे हैं जो उनके परिवार तक के मिल सकते। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हम इनके परिवार के इंश्योरेंस की भी सरकार की तरफ बात कर रहे हैं कि इनके परिवार को इंश्योरेंस मिले, कुछ उनको फ़ायदा मिले, ये सारी चीज़ें। अब अगला हमारा स्टेप रहेगा, हमारी 12 मांगों में से अभी थी बैंकों की हफ्ते की। अगर बैंक के जितने भी, हम पतपीड़ी बैंक से बात कर रहे हैं, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर बैंकों से बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो जल्द से जल्द वही मशाल मोर्चा जिसके अंदर 12 मांग में से हमने 8 हुई और बाकी की जो बैंकों की डिमांड है उसके लिए उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा और उसके अंदर मशाल मोर्चा बैंकों की तरफ जाएगा। हमारी मेन डिमांड है कि बैंकों के हफ्ते माफ़ करो, अगर हफ्ते अगर नहीं माफ़ कर सकते तो कम से कम उनके ब्याज माफ़ करो और हफ्ते के अंदर इनको सहूलत दिया जाए, ये हमारी मेन डिमांड है। अगर ये नहीं मानेंगे तो सारे बैंकों के ऊपर हमारा एक मोर्चा रहेगा। हम जानते हैं कि उसमें पब्लिक का पैसा, सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन ये भी तो पब्लिक है, ये भी तो जनता, ये भी तो इंसान है, इनकी भी आवाज़ उठनी चाहिए। इसीलिए ये अगला मोर्चा हमारा बैंकों की तरफ होगा। आज हमने अविनाश ढाकणे जी को हमारे पूरे मुंबई के और महाराष्ट्र के रिक्शा और टैक्सी चालकों की तरफ से हमने उनको तहे दिल से हमने हमारा शुक्रिया अदा किया। इसी तरीके से अच्छा काम करने वाले सभी सरकार, और सरकार का भी, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देर से जागे लेकिन जागे, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हम सब पूरे वाहतुक परिवार वाले, हम मैं कहूँगी जिसमें रिक्शा वाला भी है, टैक्सी वाला भी है, बस वाला भी है, हम सब यहाँ पे हमारी एक छोटी सी हमारी प्रतिक्रिया हम दिखाने को आए हैं कि हमारे भाई हाजी अरफात शेख के ज़रिए से हमने जो आंदोलन छेड़ा हुआ है और ये आंदोलन आगे बढ़ते ही जाएगा कि जब तक के रिक्शा टैक्सी वाले जो है, जिनकी समस्याएं हमने जो रखी थी सरकार के सामने, उसमें राहत मिली, उसका थैंक्स बोलने आए थे आज तो अविनाश ढाकणे जी को। और मेन मुद्दे लेकर आए थे कि जो रिक्शा टैक्सी वालों के आज मीटर भाड़ तो कर दिए आपने, लेकिन आज उनके सामने मेन समस्या ये है कि इतने सारे दिन के लॉकडाउन के बाद वो अपनी EMI नहीं भर पा रहे, बैंकों के हफ्ते नहीं भर पा रहे, तो उसमें उनको कैसे राहत दी जाए, बैंक का कर्ज माफ़ कर दिया जाए या ब्याज दर कम कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए, किसी तरीके से उनको राहत। सबसे पहली बात तो उनकी रिक्शा और उनकी टैक्सी, ये उनका कमाने का हथियार है, उनका औजार है। आप अगर वही छीन के लेकर जाओगे तो वो बंदा जाएगा कहाँ, कमाएगा कैसा और EMI कैसे भरेगा और कर्जे में ही डूबा रहेगा। तो इसलिए उनकी रिक्शा टैक्सी तो कभी ना खींची जाए, ये तो हमारी पहली मांग है। मतलब एकदम स्ट्रिक्ट है कि कोई भी रिक्शा और टैक्सी खींच के न ले जाई जाए। आज मेन मुद्दा, आज और एक हमारे लिए खुशखबरी की बात आई थी, जो हमारे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, जो आज बहुत दिनों से बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत जैसे कहा जाए कि जंग की परिस्थिति है उनके लिए, तो कि उनकी गाड़ियाँ रोज़ रात को आती है, रोज़ रात को 2-3 बजे तक हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, गाड़ियाँ रोक दी जाती है, कम से कम 3 घंटे के लिए रोक दी जाती है। अब उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, कोई बीमार है, 3 घंटे के लिए आप गाड़ी रोक देते हो, उसके बाद आप छोड़ते हो उनको, गाड़ियों को अंदर छोड़ते हो, क्या मतलब है? कम से कम 300 गाड़ियों के ऊपर से उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। ब्लैकलिस्ट भी क्या हिसाब से? 12 मीटर तक की परमिशन तो जूने में भी है, पर 12.2 हो गया, 12.5 इंच हो गया। 5 इंच के लिए वो गाड़ी कटवाएगा, 1.5 लाख रुपया खर्चा है एक गाड़ी कटवाने का, 15 दिन गाड़ी जगह पे खड़ी रहेगी, तो वो बंदा जाएगा कहाँ? आज लॉकडाउन उनको भी लगा है, उनके भी पूरे धंधे बंद थे, तो आज वो उनको कॉस्टिंग नहीं, आज पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं, आज उनको कॉस्टिंग नहीं परवड़ रही है। 36 सीट से निकाल के 30 सीट करो, 36 सीट में कॉस्टिंग नहीं हो रही है तो आप 30 सीट में बिठाने को बोल रहे हो, नहीं हो रहा है तो मेमो दे रहे हो, गाड़ियाँ रोक रहे हो। और अनाड़ी कोर्ट में जाना पड़ता है। अनाड़ी कोर्ट ऐसी है कि
5,000 1,000 रुपये का RTO है, लेकिन अनाड़ी कोर्ट 20-20 हज़ार रुपया चार्ज करती। परसों की बात है, एक रिक्शा वाले का 500 का चलान है, उसको 20,000 फाइन मार दिया, अनाड़ी कोर्ट है वो। तो एक रिक्शा वाला 20,000 कहाँ से लाएगा? मतलब ये सारी सोचने वाले बहुत सारे मुद्दे हैं और ये तो जंग चलती ही रहेगी, क्योंकि ये हमारा परिवार है और परिवार से जो भी सवाल उठेंगे उसका जवाब हमको देना है, हर हाल में देना है और हम आते ही रहेंगे। आज तो हम इनको शुक्रिया करने आए थे। ऐसे नेता के लिए जितना कहो, जितना उनकी शुक्रिया अदा करो वो कम ही है। जैसे कि हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारे रिक्शे वाले की बहुत बुरा बेहतर सलूट करते थे वहाँ के जीवीके कंपनी सिक्योरिटी वाले, वहाँ हम लोग को खड़ा भी नहीं होने देते थे। हमने जब ही हाजी भाई के पास आया, उनसे अपनी तकलीफ़ बताए तो पहला हमको एक ट्रेनिंग ले, बोले अगर हमारे सिस्टम से चलोगे, हमारे जो मैं बोलूँगा उस हिसाब से चलोगे, हमने आपका सारा काम करके दूँगा। हम लोग ने वो चीज़ को फॉलो किए, हमारे सभी रिक्शा भाई ने। उसके बाद आज के डेट में ये हुआ, हमको दूसरे दिन बुला के जीवीके कंपनी ने, जिस शेयर स्टैंड बंद था, जीवीके कंपनी ने बुला के और रिक्शा खड़ा करने के लिए हमको जगह दिया। तो ये हाजी भाई की देन थी, इनके संगठन की देन थी, हम लोग वहाँ खड़े हुए। जो हमसे वहाँ बात नहीं करते थे, हाथ भी चला देते थे, मार भी देते थे, हमारा कहीं कुछ सुनवाई भी नहीं होता था, आज उन लोग हम लोग से इज्जत से बात करते हैं। ये हाजी भाई की देन है। और जो भी हमारे पास समस्या आते हैं उनके कान में जाता है, या हम लोग कहीं भी बोल भी दिए, हम लोग यूनियन से हैं, हाजी भाई के आदमी हैं, तुरंत ऑटोमेटिक हमारा काम होते चले जा रहा है। और इससे और बाकी जो अभी हमारे रिक्शे वाले का है, बैंक का सबसे बड़ा तकलीफ़ है बैंक का। शायद आज कोरोना में हाजी भाई नहीं रहते तो हमारे रिक्शे वाले, सच्चाई ये है कि मर जाते बगैर खाए। क्या बहुत कुछ हेल्प की है हमारे सभी, रिक्शा हो या टैक्सी वाले हो, नहीं तो अन्य गरीब कोई भी रहने दो, सबके लिए हेल्प की है। आज इनकी जो बैंक वाले से दादागिरी से करके आके घर से खड़े होके रुक गई है, 10 लोग आके ऐसे घर पे खड़े होके, बीवी है, बच्चे हैं, क्या है उनसे वो मतलब नहीं, गुंडागर्दी करके गाड़ी के छीन के घर से उठा के लेके जाते थे। लेकिन आज वो करना थोड़ा कम किए हैं, घर पे तो नहीं आ रहे हैं रोड से, लेकिन गाड़ी खींच के लेके जा रहे हैं। कि वहीं वो हाथ जोड़ूंगा हाजी भाई को कि ये भी समस्या हम लोग का दूर कर दें जल्द से जल्द। 30,000 बैंक वाला 30,000 फाइन है मार रहा है बैंक का, वो कहाँ से हम भरेंगे? 30,000 35,000 40,000 हम गरीब लोग, यही है कुछ नहीं। हाजी साहब से गुजारिश है और जितना शुक्रिया अदा करेंगे उतना हम लोग के लिए कम है। हम तो ये बोलूँगे हमारे रिक्शे वाले का उम्र लेके हाजी भाई आगे बढ़े। मैं इनके लिए एक ही अल्फाज यूज़ करूँगी कि सबके मसीहा हैं, इनके ज़रिए सबकी ज़िंदगी ट्रैक पे चल रही है। आज अगर ये नहीं होते तो हमारी बसें अभी 6 महीने चल ही नहीं पाती। जो नामुमकिन चीज़ थी इन्होंने मुमकिन करके दिया। सबसे बड़ा मांग तो हमारा वही 36 स्लीपर का था, क्योंकि हम लोग करीब पीछे 17 साल से ये गाड़ियाँ चला रहे हैं 36 स्लीपर। तो आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, पिछले 1 साल से परेशान करने चल के ऑल ऑफ अ सडन तो बहुत से लोगों ने खेत गिरवी रख के बसें ली है, किसी ने घर गिरवी रख के लिए, तो आज वो इंसान कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वही है। और आज तक जो 6 महीने भी चली वो इनकी बदौलत है, इसीलिए मैं इनके लिए एक ही अल्फाज यूज़ करती कि हमारे मसीहा है ये। कहना चाहेंगे उन्होंने तो अभी 12 महीने से हमको हेल्प ही की है, आज तक हमारी कोई भी गाड़ी बॉर्डर पे रुकी नहीं है। जब तकलीफ पड़ी है तब उन्होंने हमें मदद की है। आधी रात को भी कॉल, मतलब हमारी गाड़ी 6 घंटा भी रुकी है, रुकाने के बावजूद भी उन रिटर्न की थी, मतलब डिटेन की थी गाड़ियाँ बॉर्डर पे आने के बाद 6 उनके बाद कॉल आने से गाड़ी हमारी छूटी भी है। और उनकी आज मेहनत से जो नया जो 12.5 से 13.5 मीटर तक का जो है न्यू गाड़ी के लिए पास हो चुका है। लेकिन अभी उनकी मांग भी है कि हम तो नहीं तो बना, हमारी मांग ऐसी है कि जो जूनी गाड़ी है हमारी पहले से 2008 से या 10 से वो है, वो सब जो 36 स्लीपर है वो भी उनके लिए पास करा है। वो हमारा इनसे और एक निवेदन है, वो जो उन्होंने हमारे लिए काम किया वो कोई कर ही नहीं सकता है। हम बहुत जगह दौड़े हैं, आधी रात को भी उन्होंने हमें हेल्प की है। 36 का स्लीपर लेते ही नहीं थे बॉर्डर वाले, वो उनके जरिए लेना चालू किया है। और अभी भी लास्ट हम मैडम और हम लोग 3 जन पहले RTO में थाना RTO गए थे, तो वो गाड़ी आने ही नहीं देते थे। लेकिन उनके कॉल करने से उन्होंने तो बोल दिया था कि 14 तारीख के बाद आप गाड़ियाँ लाना ही नहीं। लेकिन वो कमलेश चौहान करके वो RTO से बात हुआ, मदीना मैडम का और हमारे मैडम थे साथ में, तो उन्होंने
उसके बोलने से उन्होंने उनके जो भी ऑफिसर थे उनको कॉल करके बोला कि भाई अभी जब तक इनका कुछ नहीं होता है तब तक आप कोई भी गाड़ी रोकना नहीं, इनका जो आएगा डिसीजन उसके बाद देखें। लेकिन इनके पास आने के बाद हमको बहुत सी हेल्प हुई है और अभी हमारी और ये उम्मीद है कि खाली ये 36 बर्थ का नहीं और से हमारी प्रॉब्लम है वो अभी सॉल्व करने वाले हैं हमारे। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मध्यवर्ती कार्यालय कुर्ला में है, वाहतूकगढ़ जिसका नाम है। उस वाहतूकगढ़ के अंदर मैं 2 से 7 कुर्ला में बैठता हूँ। कोई भी आके मुझसे मिल सकता है, बात कर सकता है। पिछले 15 साल से एक दरबार जैसा लगता है। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं हर इंसान को, कोई भी होने दो, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला या किसी भी समस्या से वो जूझ रहा हो, वो आके मुझसे मिल सकता है, डायरेक्ट बात कर सकता है। और बिल्कुल हम उसके लिए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसको मदद कर सके, संगठन से जोड़ सके। संगठन के अंदर जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम इंपॉर्टेंट है। आज 1300 से 7.5 लाख अगर हम पहुँचे तो कुछ ना कुछ लोगों ने देखा होगा, तभी लोग जुड़ते गए और हर एक सवालों का जवाब वहाँ पे दिया जाएगा। और एक टीम वर्क हमने बनाई है, जैसे कि हमने जो हमारा स्ट्रक्चर ही आपको बताता हूँ कि उपाध्यक्ष हमने किया है रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए अलग उपाध्यक्ष, टेम्पो के लिए अलग उपाध्यक्ष, ट्रक के लिए अलग उपाध्यक्ष, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लिए, कॉल सेंटर के लिए अलग है, 5 स्टार्स के लिए अलग, पूरी एक स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर अच्छे जो लोग, काबिल लोग हैं, जो रिक्शा का जानकार है वही उसके ऊपर काम कर रहा है, टैक्सी का जानकार है उस पर ही काम कर रहा है, कॉल सेंटर का जो जानकार है, बस का जानकार है, वो ऐसी टीम ही काम कर रही है। और महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही यूनियन है जिसका खुद का कॉल सेंटर है और उसके कॉल सेंटर के ज़रिए हम पूरे महाराष्ट्र के 7.5 लाख लोगों को मदद कर सकते। ये हमने सिस्टम बनाया, उसको हमने आइडेंटिटी कार्ड दिया, स्टिकर दिया है, स्टिकर पे कोड नंबर दिया। हम कोड नंबर के ज़रिए हम जान सकते हैं ये कौन है, रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, टेम्पो वाला है, ट्रक वाला है, कौन व्यक्ति है, हम उसको बराबर जान सकते हैं। और उसकी हम रात के 4 बजे भी हम उसको मदद कर सकें। पूरे महाराष्ट्र के पंचर वालों के नंबर हमारे पास अवेलेबल है, पूरे महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप के नंबर हमारे पास अवेलेबल है, टोइंग वैन वालों के नंबर हमारे पास अवेलेबल है। हम कहीं पे भी, कोई भी बंदा हमारे रात को भी कॉल करेगा तो हम उसको मदद करने के लिए ये संगठन का एक सिस्टम बन के काम कर रहा है। और इंशाल्लाह ताला और उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस लेके आएंगे। केंद्र सरकार की बहुत सारी सी योजना है जो इनको पता भी नहीं है, उनको योजना तक के जोड़ने का काम संगठन के माध्यम से हम करेंगे।